दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है आपका सोइल। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को और आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी को बोलता है सोइल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, की जो हमारी सोइल है, हमारी मिट्टी है, हमारी एक सबसे इम्पोर्टेंट हमारी नेचुरल रिसोर्स यहाँ पे रहती है। इट प्रोवाइड एक्रोचेज टू द प्लांट एंड सप्लाइज वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। कहते हैं कि भाई ये जो हमारे प्लांट होते हैं ना, उनकी जो जड़ें रहती हैं उनको पकड़ बनाने में हेल्प करती हैं, और जो हमारे प्लांट हैं उनको पानी भी सप्लाई करती हैं और साथ में न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करती हैं। इट इज़ द होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स, और ये हमारा घर रहती है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। सोइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर, और जो हमारी मिट्टी रहती है हमारी खेती के लिए भी सबसे ज़रूरी चीज़ रहती है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल, और जो हमारी खेती होती है हम सभी को क्या देती है? खाना देती है, कपड़े देती है और शेल्टर देती है, यानी कि रहने की जगह। सोइल इज़ थस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारी सोइल है, हमारी मिट्टी है, वो हमारी लाइफ से कोई अलग पार्ट नहीं है, जबकि हमारी ज़िंदगी का ही क्या है, वो एक हिस्सा है। द अर्थी फ्रेगनेंस ऑफ सोइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग। कहते हैं कि जब कभी भी आपकी बारिश हो जाती है, और बारिश जो आपकी पहली होती है उसके बाद जो आपकी मिट्टी की खुशबू आती है वो कितनी अच्छी रहती है और हमें बिल्कुल रिफ़्रेश कर देती है। ठीक है, तो चलो फटाफट से आगे बात करते हैं। तो आगे अब कहते हैं सोइल टीमिंग विद लाइफ। कहता है कि जो हमारी मिट्टी होती है वो बिल्कुल भरी होती है हमारी ज़िंदगी से। तो देखते हैं कैसे भरी होती है। One day during the rainy season, पहेली एंड बोजो ऑब्जर्व एन अर्थवॉर्म कमिंग आउट ऑफ द सोइल। क्या कहता है कि भाई एक बार जब आपकी बारिश का सीजन था तो पहेली और बोजो दो इन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे जो मिट्टी है उसके अंदर से आपका एक अर्थवॉर्म बाहर निकल के आ रहा है। पहेली वंडर्ड वेदर देयर आर अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो इन दिस सोइल, लेट अस फाइंड आउट। तो यहाँ पे कहते हैं कि पहेली इस बात को देखकर चौंक जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिट्टी के अंदर से निकल के यहाँ पे बाहर की साइड आ रहा है। तो यार चलो देखते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, इस बात को जानने की कोशिश करते हैं हमारी एक्टिविटी 9.1 के अंदर। तो अब बोलता है कलेक्ट सम सोइल सैंपल एंड ऑब्जर्व देम केयरफुली। कहता है कि आप जो आपकी मिट्टी है उसके कुछ सैंपल इकट्ठा करो और फिर उनको ध्यान से ऑब्जर्व करो, बहुत ध्यान से। यू कैन यूज़ अ हैंड लेंस, एग्जामिन ईच सैंपल्स केयरफुली एंड फिल इन टेबल 9.1। अब कहते हैं कि आप एक हैंड लेंस का इस्तेमाल भी यहाँ पे कर सकते हैं, जो कि कुछ ऐसा आपका रहता है, और आप बहुत ध्यान से उन मिट्टी के पार्टिकल्स को देखिए और भी बहुत सारी चीज़ों को देखिए, और फिर जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे निकल के आती है उसको आपको इस टेबल के अंदर यहाँ पे राइट डाउन कर देना है अपनी बुक के अंदर। अब बोलता है डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर फ्रेंड्स, और फिर जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे निकल के आती है उसको अपने फ्रेंड के साथ में डिस्कस करिए, और जो उसकी ऑब्जर्वेशन निकल के आई उसके साथ में उसकी ऑब्जर्वेशन को भी डिस्कस करिए। ठीक है, तो चलो अब आगे स्टडी करते हैं। और अब यहाँ पे आपसे पूछता है कि आर दी सोइल सैंपल कलेक्टेड बाय योर फ्रेंड सिमिलर टू दैट वंस कलेक्टेड बाय यू। कहते हैं कि जो आपने सैंपल कलेक्ट किए और जो आपके फ्रेंड ने किए, क्या वो दोनों के सैंपल्स की आपकी जो ऑब्जर्वेशन निकल के आई वो क्या वो सेम थी, और क्या दोनों के दोनों सैंपल सेम थे। बोजो एंड पहेली हैव यूज सोइल इन मैनी वेज, दे इंजॉय प्लेइंग विद इट, इट इज़ एन अ ग्रेट फन इन दैट डिड मेक अ लिस्ट ऑफ यूजेज ऑफ सोइल। कहते हैं कि जो यहाँ पे पहेली और बोजो थे उन्होंने अपनी मिट्टी का अलग अलग टाइप से यूज़ किया और बहुत अच्छी तरीके से उसके साथ में गेम खेले, और वो दोनों बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाद में खुश हो गए। तो अब आपको मेरे को बताना है कि भाई आप कैसे आपकी मिट्टी का अलग अलग तरीके से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, इस बात को कमेंट करके। तो चलो फटाफट से कमेंट कर देना। अब यहाँ पे पहेली कहती है आई वंडर्ड वाई आई फाउंड सम pieces of plastic articles and polythene bags in the soil sample collected from the roadside and the garden। कहते हैं कि जो मैंने अपने गार्डन से सैंपल कलेक्ट किए और जो रोड के साइड से सैंपल कलेक्ट किए, वहाँ की मिट्टी के अंदर मेरे को कुछ प्लास्टिक के आर्टिकल देखने को मिले और साथ में आपकी पॉलीथीन बैग्स भी मिले। तो यार ये चीज़ आपकी मिट्टी के अंदर कहाँ से आई और क्या चीज़ ये आपका काम यहाँ पे करती हैं। पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पोल्यूट द सोइल। तो यहाँ पे बताता है कि जो आपकी पॉलीथीन के बैग होती हैं और जो आपका प्लास्टिक होता है वो आपकी मिट्टी को क्या कर देता है, दूषित कर देता है। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सोइल, और जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिट्टी के अंदर रहते हैं उनको भी ये मार देता है।
दैट इज़ वाई देयर इज़ अ डिमांड टू बैन दी पॉलीथीन बैग्स एंड दी प्लास्टिक। तो इसलिए ही हम डिमांड करते हैं कि भाई जो हमारे पॉलीथीन बैग्स है और जो प्लास्टिक है उसको बैन कर देना चाहिए। द सब्सटेंस विच पोल्यूट द सोइल्स आर नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स केमिकल एंड द पेस्टिसाइड्स। और कहते हैं कि और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी मिट्टी को पोल्यूट करती हैं, जैसे कि भाई आपके केमिकल्स हो गए, और जो हम अपने भाई कीटों को मारने के लिए अपने खेत के अंदर छिड़काव करते हैं आपके पेस्टिसाइड्स का, वो भी हो गए। वेस्ट प्रोडक्ट एंड केमिकल शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सोइल। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई अगर आपका कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट है, हमने उसको पहले ट्रीट करना चाहिए इस तरीके से कि आपके अगर हम उसको मिट्टी के अंदर डाल दें तो उसके ऊपर कोई भी नुकसान वो ना पहुँच जाए। द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड शुड बी मिनिमाइज। और जो हमारे पेस्टिसाइड होते हैं जो कि हम अपने इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए यूज़ करते हैं, उनका भी हमें यूज़ कम करना चाहिए। तो अब यहाँ पे बोजो कहता है आई वॉन्ट टू नो वेदर द सोइल फ्रॉम अ फील्ड कैन बी यूज टू मेक टॉयज़। कहते हैं कि क्या हम जो अपने खेतों से मिट्टी लेते हैं उसका यूज़ हम अपने खिलौनों को बनाने के लिए कर सकते हैं। तो चलो यार आगे देखते हैं। अब आगे आपको बताते हैं सोइल की प्रोफाइल के बारे में कि जो आपकी मिट्टी होती है इसकी कैसी प्रोफाइल रहती है। सोइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दिस लेयर आर अरेंज। कहते हैं कि जो हमारी मिट्टी होती है यहाँ पे अब आपको अलग अलग टाइप की लेयर देखने को मिलती हैं। तो चलो जानते हैं कि कैसे आप उन लेयर्स को यहाँ पे देख सकती हैं। तो इसके लिए हमारे पास गिवन है एक्टिविटी 9.2। यहाँ पे कहता है टेक अ लिटिल सोइल, ब्रेक द क्लम्प्स विद योर हैंड्स टू पाउडर इट। नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर 3/4 filled with water and then add a handful of soil to it. Stir it well with a stick to dissolve the soil. Now let it stand undisturbed for some time. Afterwards observe it and answer the following questions. तो अब आपको यहाँ पे क्या कहते हैं कि आप एक काम करो, एक गिलास लो, उसको आप थोड़ा सा पानी के साथ में यहाँ पे भर दो, और पानी के साथ में भरने के बाद में आप मिट्टी लेके आओ बाहर से। अगर उसके अंदर आपके थोड़े बहुत, जैसे आपके यहाँ पे थोड़े बहुत आपको पता है कि मिट्टी ऐसे जम जाती है आपकी थोड़ी गोल गोल टाइप में, तो उसको अपने हाथ के साथ में फोड़ दो और बिल्कुल आप उसको पाउडर फॉर्म में बना लो। फिर उसको आप इस ग्लास के अंदर यहाँ पे डाल दो, फिर उसको आप चम्मच के साथ में यहाँ पे हिलाओ और चम्मच को बाहर निकाल के अपने ग्लास को कुछ टाइम के लिए ऐसे ही रख दो, तब तक कि आपकी जो मिट्टी है वो बैठ नहीं जाती। और जैसे ही वो बैठ जाए तो फिर आपको उसको ऑब्जर्व करना है, और अब जो आपसे मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ फिर उन क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर करने हैं, और आपकी मिट्टी फिर आपको कुछ इस टाइप की यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है। अब कहता है डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर। क्या जो आपका ग्लास है आपने उसके अंदर देखा कि जो आपकी जो मिट्टी थी उसने अब अलग अलग टाइप की यहाँ पे आपकी लेयर्स बना ली हैं। ड्रॉ अ डायग्राम शोन दीज लेयर्स। तो आपको अब एक डायग्राम बनाना है जो कि आपकी इन लेयर को यहाँ पे दिखाएगा। आर दीज सम डेड रोटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेनिंग फ्लोट ऑन दी वाटर। अब यहाँ पे कहता है कि क्या कुछ आपको इसके ऊपर ऐसे आपके जैसे पत्ते टाइप में यहाँ पे कुछ, या फिर इंसेक्ट का कोई पार्ट आपको यहाँ पे तैरता हुआ दिखाई दे रहा है आपके बिल्कुल ऊपर की साइड में। ठीक है, तो यार वो भी कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो अब कहते हैं द रूटिंग डेड मैटर इन द सोइल इज कॉल्ड द ह्यूमस। तो जो आपका सबसे ऊपर वाला पार्ट रहता है आपके ग्लास की, जो आपकी लेयर हमने अभी भी देखी जहाँ पे आपके प्लांट के कुछ पत्ते वगैरह थे और इंसेक्ट के पार्ट थे, तो उस पार्ट को हम, उस लेयर को हम क्या कहते हैं, आपकी ह्यूमस बोलते हैं। ठीक है। यू प्रोबेबली नो दैट द सोइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट। कहते हैं कि आप इस बात को भी जानते हैं कि जो आपके पत्थर होते हैं आपकी विंड की वजह से, वाटर की वजह से और क्लाइमेट की वजह से टूट जाती हैं और फिर क्या बना देती हैं, मिट्टी बना देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आपकी वेदरिंग। द नेचर ऑफ एनी सोइल डिपेंड अपॉन द रॉक्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड। तो आपकी जो मिट्टी रहती है उसका नेचर कैसा होगा वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी मिट्टी, कौन से रॉक से, कौन से पत्थर से आपकी वो टूट के यहाँ पे बनी है। एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशंस दैट ग्रो इन इट। और वो भी यही बात बताएगा कि भाई कौन सी आपकी वेजिटेशन इसके ऊपर ग्रो कर सकती है। अब वर्टिकल सेक्शंस दो डिफरेंट लेयर्स ऑफ सोइल इज कॉल्ड द सोइल प्रोफाइल। तो यहाँ पे कहता है जब हम साइड से अपनी मिट्टी को देखते हैं तो जब हम उसकी अलग अलग टाइप की यहाँ पे लेयर दिखाई देती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं कि यह क्या है, हमारी मिट्टी की एक प्रोफाइल है। ईच लेयर्स डिफरेंट इन फील। और जो हमारी हर एक लेयर होती है वो फील करने में सबसे अलग अलग रहती है, उनका जो टेक्सचर रहता है वो भी अलग रहता है। कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन। और इनकी जो कलर हो गया, इनकी डेप्थ हो गई, और जो केमिकल कंपोजिशन है वो भी अलग अलग रहती है। दीज लेयर्स रेफर टू एज होरिजन्स। और इन सभी लेयर्स को हम एक नाम से बोलते हैं, इनको लेयर नहीं बोलते, हम इनको कहते हैं होरिजन्स। ठीक है। वी यूजली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सोइल, नॉट द लेयर बिलो इट। आपको पता है कि हमें हर टाइम जो हमारी सोइल रहती है उसकी सबसे ऊपर वाली सतह दिखाई दे रहती है, जबकि जो उसके नीचे वाली हैं वो हमें नहीं दिख पाती। इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ recently dug ditch, we use see that the inner layer of the soil too।
अब कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऐसी कोई चीज़ कि भाई मानो अभी अभी यहाँ पे आपकी कोई कैनाल खुदाई हुई है, तो वो आपकी पता है आपको अंदर से कुछ ऐसी यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं जो कि आपकी कितनी लेयर यहाँ पे रहती हैं और कैसी लेयर आपकी दिखाई देती हैं, ठीक है। तो यार अब आपको कहता है इफ़ वी लुक एट द साइड्स ऑफ द रिसेंटली डग डिच वी सी द इनर लेयर्स ऑफ द सोइल टू सच अ व्यू इनेबल अस टू ऑब्जर्व द सोइल प्रोफाइल एट दैट प्लेस। तो यार ये व्यू हमें इनेबल कर देगा हमारे सोइल की प्रोफाइल देखने के लिए उस जगह पे। सोइल प्रोफाइल कैन ऑल्सो बी सीन विच डिगिंग अ वेल और लाइंग द फाउंडेशन ऑफ अ बिल्डिंग। कहते हैं कि हम तभी भी इस चीज़ को देख सकते हैं जब हम या तो किसी बिल्डिंग के लिए आपकी जो नींव रखी जाती है उसकी खुदाई कर रही हों, या फिर जो आपका कुआं वगैरह है उसकी भी वहाँ पे खुदाई होनी हो तो वहाँ पे। इट कैन ऑल्सो बी सीन एट द साइड ऑफ द रोड ऑन अ हिल और एट अ स्टीप रिवर बैंक। हम इसको जो आपकी रिवर के बैंक रहते हैं वहाँ पे भी देख सकते हैं, और अगर आपका रोड कहीं पहाड़ों के एरिया से जाता है तो वहाँ पे भी हम इस चीज़ को देख सकते हैं जो कि हमारी सोइल की प्रोफाइल रहती है। तो यार ऐसी कुछ आपकी प्रोफाइल यहाँ पे रहती है, ठीक है। तो सबसे ऊपर आता है आपका ए होरिजन, फिर आता है बी ओरिजिन, फिर आता है सी होरिजन, और सबसे नीचे रहता है आपका बेड रॉक। और जो अब हमने पीछे ग्लास के अंदर देखा था वो कुछ ऐसा आपका रहता है, ठीक है। सबसे ऊपर आपका था ह्यूमस, उसके बाद वाटर, फिर आपकी क्ले, फिर आपकी थी सैंड, फिर आपका था ग्रेवल, ठीक है। तो चलो अब आगे बात करते हैं और अब इसको यहाँ पे डिटेल में स्टडी करते हैं इसके अंदर। तो अब कहता है दी अपर मोस्ट होरिजन इज़ जनरली डार्क इन कलर एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस एंड द मिनरल्स। कहते हैं कि जो आपका ये ऊपर वाला पार्ट रहता है ये जनरली आपका डार्क रहता है इसके कलर के अंदर, और इसके अंदर आपकी ह्यूमस भी रिच मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहती है, और यहाँ पे आपके मिनरल्स भी आपको देखने को मिल जाती हैं, और जितनी भी आपके प्लांट्स की जड़ें वगैरह रूट्स वगैरह होती हैं वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती हैं। द ह्यूमस मेक द सोइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द ग्रोइंग प्लांट्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका ह्यूमस यहाँ पे रहता है वो आपकी मिट्टी को यहाँ पे उपजाऊ बना देता है, और साथ में यहाँ पे आपको न्यूट्रिएंट्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके प्लांट्स की ग्रोथ में उनकी हेल्प करती हैं। दिस लेयर इज़ जनरली सॉफ्ट, पोरस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो आपकी ये लेयर रहती है ना ये आपकी थोड़ी सॉफ्ट भी रहती है और बहुत अच्छी रहती है, और आपका जो पानी है उसको भी यहाँ पे रखने में वो हेल्प करती है। इट इज़ कॉल्ड द टोपोसोइल और द ए होरिजन। हम इसको या तो टोपोसोइल बोलते हैं या हम क्या कहते हैं इसको ए होरिजन बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको कहता है दिस प्रोवाइड शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज वॉर्म, रोडेंट्स, मोल्स एंड द बीटल्स। अब कहते हैं कि जो ये आपकी ऊपर वाली लेयर रहती है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी जगह देती है, जैसे कि आपके यहाँ पे कौन से हो गए, एक तो आपके मोल्स हो गए, बीटल्स हो गए, जो आपके अर्थवॉर्म्स होते हैं वो हो गए। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट आर एम्बेडेड इंटायरली इन द टोपोस्फियर। अब यहाँ पे कहते हैं जो आपके छोटे छोटे प्लांट होते हैं उनकी जड़ें भी आपकी टोपोस्फियर के अंदर ही यहाँ पे रह जाती हैं। अब कहते हैं द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेसर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। कहते हैं जो अब आपकी नेक्स्ट लेयर आएगी यानी कि ये वाली लेयर अब जो आएगी इसके अंदर आपके जो ह्यूमस रहता है इसकी मात्रा कम हो जाती है, लेकिन जो आपके मिनरल्स हैं वो थोड़े ज़्यादा मात्रा में हमको मिल जाते हैं। दिस लेयर इज जनरली हार्डर एंड मोर कम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड दी बी होरिजन और दी मिडल लेयर। कहते हैं कि ये आपकी जो लेयर रहती है ना थोड़ी हार्ड भी रहती है, और इसको हम क्या कहते हैं आपका बी होरिजन बोलते हैं, और आपकी ये मिडल लेयर भी कहलाती है। द थर्ड लेयर इज द सी होरिजन विच इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक विद अ क्रैक एंड द क्रीव्स। अब कहते हैं जो इसके बाद आपकी यहाँ पे आती है वो है सी होरिजन, और इसके अंदर आपको ऐसे थोड़े थोड़े मिट्टी जैसे आपके देखने को मिल जाते हैं, और आपके पत्थर के भी इसको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं छोटे छोटे, और इसी को हम कहते हैं स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक, और कहते हैं यहाँ पे आपकी क्रैक्स वगैरह भी देखने को मिल जाती हैं। बिलो दिस लेयर इज़ द बेड रॉक विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद अ स्पेड। अब कहते हैं इसके नीचे आपकी रहती है बिल्कुल हार्ड आपका बेड रॉक जो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है उसको खोद करना या फिर उसके अंदर खुदाई कर पाना। तो चलो यार इसको समझने के बाद अब बारी आती है हमारे सोइल की टाइप को समझने की, जो हमारी मिट्टी रहती है वो कितने टाइप की रहती है। तो यहाँ पे कहता है एज यू नो वेदरिंग ऑफ रॉक्स प्रोड्यूस स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वेरियस मटेरियल्स। कहते हैं आपने इस बात को स्टडी किया था कि जो आपकी वेदरिंग प्रोसेस होती है उससे क्या बनते हैं आपके छोटे छोटे आपकी जो रॉक होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर टूट जाती है। मानो ये आपकी बड़ी रॉक थी, अब यहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस हुई तो ये आपकी बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर यहाँ पे टूट गई, आगे जाके इससे क्या बन जाएगी आपकी मिट्टी बन जाएगी। दिस इंक्लूड द सैंड एंड क्ले। तो अब यहाँ पे जो ये पार्टिकल आपके बने हैं इनके अंदर आपकी सैंड भी रहेगी और क्ले भी रहेगी। द रिलेटिव अमाउंट ऑफ सैंड एंड क्ले डिपेंड अपॉन द रॉक फ्रॉम विच पार्टिकल्स वर फॉर्म्ड। जो आपकी क्ले और आपकी सैंड की मात्रा है वो इसी बात पे डिपेंड करेगी कौन से रॉक से कौन से पत्थर से टूट के आपके यहाँ पे मिट्टी बनी है।
दैट इज़ द पेरेंट रॉक, उसको हम क्या बोलेंगे, उनसे से टूट के वो बनी है उसको हम कहेंगे पेरेंट रॉक। तो यहाँ पे पेरेंट रॉक कौन है, ये है आपकी पेरेंट रॉक। द मिक्सचर ऑफ रॉक पार्टिकल्स एंड ह्यूमस इज कॉल्ड द सोइल। अब कहते हैं कि जो आपके पार्टिकल्स होते हैं और साथ में ह्यूमस रहता है, जो आपके एक तो रॉक के पार्टिकल्स जो टूट के आए हैं और साथ में ह्यूमस रहता है, इन दोनों के मिक्सचर को ही हम क्या कहते हैं, सोइल बोलते हैं। द लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, प्लांट, रूट्स एंड अर्थवॉर्म्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनी सोइल। और कहते हैं कि जो आपके अर्थवॉर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि आपकी मिट्टी के अंदर रहते हैं, ये भी आपके सोइल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहते हैं। द सोइल इज क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ अ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। अब कहते हैं कि जो हमारी मिट्टी है हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं इस बेस पे कि भाई इसके अंदर कितनी मात्रा है हमारे इस वाले सब्सटेंस की, इस बेस पे। इफ सोइल कंटेन ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ द बिग पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड द सैंडी सोइल। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर आपकी मिट्टी के अंदर बड़े बड़े और थोड़े मोटे मोटे पार्टिकल्स की संख्या ज़्यादा है तो हम उसको कह देंगे सैंडी सोइल, ठीक है। इट इज़ प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इज़ रिलेटिवली हायर। अगर आपकी जो प्रोपोर्शन, अगर जो आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स की ज़्यादा है तो हम उसको क्या कह देंगे, भाई ये मिट्टी आपकी कौन सी है, क्लेई सोइल है। If the amount of large and the fine particles is about the same, then the soil is called the loamy। अब कहते हैं कि अगर मानो कि जो आपकी अमाउंट है, मात्रा है आपके पार्टिकल्स की, वो लार्ज भी और छोटे की भी, दोनों की बिल्कुल इक्वल है, तो हम उस सोइल को क्या कहेंगे, लोमी सोइल बोलेंगे। Thus the soil can be classified as the sandy, clay and loamy। इसलिए जो हमारे सोइल रहते हैं हम उसको 3 बेस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। हम उसको सैंडी बोल सकते हैं, क्लेई बोल सकते हैं और साथ में लोमी सोइल बोल सकते हैं। The size of particles in a soil have a very important influence on its properties। और कहते हैं कि भाई जो इसके पार्टिकल का साइज रहता है वो हमारी मिट्टी की प्रॉपर्टीज़ को जरूर इफेक्ट करता है। तो चलो इस बात को भी यहाँ पे अब समझने की कोशिश करते हैं। तो यार अब कहते हैं सैंडी पार्टिकल्स आर क्वाइट लार्ज, दे कैन नॉट फिट क्लोजली टुगेदर, सो देर आर अ लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, दीज स्पेसिस आर फिल्ड विद एयर। वी से दैट द सैंड इज फिल्ड एरेटेटेड वाटर एंड ड्रेन क्विकली थ्रू द स्पेसिस बिटवीन द सैंड पार्टिकल्स, सो सैंडी सोइल्स टेंड टू बी लाइट, वेल एरेटेड एंड द रेथर ड्राई। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो ये वाली आपकी सैंडी सोइल रहती है ना, इसके जो पार्टिकल्स थोड़े बड़े बड़े रहते हैं, इसकी वजह से इनके बीच में काफ़ी सारा आपका स्पेस खाली रह जाता है, और तो उसकी वजह से क्या होता है, इसके बीच में आपकी एयर फिल आउट हो जाती है। अगर यहाँ पे आपकी एयर जाएगी तो फिर क्या होगा, इस जो ये वाली मिट्टी है इसके अंदर आपकी हवा की मात्रा भी बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगी, और इसके अंदर अगर हवा की मात्रा रहेगी तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, आपकी एरेटेड सोइल भी बोल सकते हैं। और साथ में कहते हैं अगर हम इसके ऊपर पानी वगैरह आपका डालेंगे तो बहुत जल्दी नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसके बीच में आपका बहुत सारा स्पेस खाली रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ये वाली आपकी मिट्टी रहती है ये लाइट होती है, साथ में इसके अंदर हवा की मात्रा भी अच्छी रहती है और ये आपकी सूखी रहती है। क्ले पार्टिकल्स बीइंग मच स्मॉलर पैक टाइटली टुगेदर लीविंग टाइटल स्पेस फॉर एयर। अब यहाँ पे कहता है अगर हम क्ले पार्टिकल्स की बात करें तो वो आपके बहुत ज़्यादा बिल्कुल क्लोजली पैक होते हैं, और उनके साथ में क्या होता है कि भाई आपकी हवा को बहुत कम अंदर वो जाने देते हैं। अनलाइक सैंडी सोइल, अगर हम आपके सैंडी सोइल से उसको कंपेयर करके देखें तो वाटर कैन बी हेल्ड इन द टिनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ क्ले। अब यहाँ पे कहता है कि जो आपका पानी है इसको भी बहुत ज़्यादा टाइम तक ऊपर रोके रखता है, नीचे नहीं जाने देता। सो क्ले सोइल्स हैव लेस एयर, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो आपकी क्ले वाली सोइल रहती है उसके अंदर बहुत कम आपकी हवा होती है, बट दे आर हैवी एज दे होल्ड मोर वाटर देन द सैंडी सोइल। अब कहते हैं कि ये अपने ऊपर बहुत ज़्यादा पानी को रख पाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई ये आपकी थोड़ी हैवी मिट्टी भी रहती है। द बेस्ट टोपो सोइल फॉर ग्रोइंग प्लांट इज़ द लोमी। अब कहते हैं आपको बताएं कि आपकी बेस्ट सोइल कौन सी रहती है आपके प्लांट्स वगैरह को उगाने के लिए, तो वो है आपकी लोमी सोइल, जिसके अंदर आपकी सैंडी और आपके क्लेई दोनों पार्टिकल मिक्स होंगे। लोमी सोइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंडी, क्लेई एंड अनदर टाइप ऑफ सोइल पार्टिकल नोन एज सिल्ट। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो आपकी लोमी सोइल रहती है उसके अंदर आपका मिक्सचर रहता है आपके सैंड, क्ले, एक दूसरी टाइप भी रहती है आपकी सिल्ट, उसके पार्टिकल्स का भी। सिल्ट ओकर एज अ डिपोजिट इन रिवर बेड्स, द साइज ऑफ सिल्ट पार्टिकल इज बिटवीन द सैंड एंड द क्ले। अब यहाँ पे कहते हैं जो आपकी सिल्ट होती है वो हमें आपकी जो रिवर्स के बेड्स होते हैं वहाँ पे देखने को मिल जाती है, और जो इसके पार्टिकल रहते हैं उसका साइज रहता है आपके सैंड और क्ले के बीच में।
द लोमी सोइल्स हैज़ आ हुमस इन इट, और कहता है जो लोमी सोइल रहती है वहाँ पे आपको हुमस भी देखने को मिल जाता है। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और कहते हैं कि इसके पास वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी भी होती है और इसकी वजह से जो आपके प्लांट्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, तो अब बोजो कहता है आई वॉन्ट टू नो वट काइंड ऑफ सोइल शुड बी यूज फॉर मेकिंग मटका एंड सूरीज। तो बोजो यहाँ पे जानना चाहता है कि जो आपके मटके वगैरह होते हैं उनको बनाने के लिए कौन सी मिट्टी ज़्यादा अच्छी रहेगी। तो यार उनको बनाने के लिए आपकी क्ले की जो मिट्टी रहती है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्योंकि वो अपने अंदर से पानी को ईजिली क्या नहीं होने देती, पास नहीं होने देती। ठीक है, तो बाकी चलो स्टडी करते हैं अपनी एक्टिविटी 9.3 को। तो अब यार कहता है कलेक्ट सैंपल्स ऑफ क्लेई लोमी एंड द सैंडी सोइल्स, टेक अ फिस्ट ऑफ सोइल, वन ऑफ द सैंपल्स, रिमूव एनी पेबल्स, रॉक एंड द ग्रास ब्लेड्स फ्रॉम इट, नाउ ऐड वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप एंड knead the soil, add just enough water so that a bowl can be made from it, but a small timer, it should be not sticky. Try to make a bowl from is soil, not on a flat surface. Roll this into a cylindrical. Try to make a ring from the cylinder. Repeat this activity with other samples also. Does the extent to which a soil can be shaped indicate this type? Can you suggest which type of soil would be the best for making pots, toys and statues? अब यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि आपको क्या करना है कि जो हमने तीनों के तीनों आपको सोइल के टाइप बताए हैं, जैसे कि आपकी सैंडी सोइल हो गई, साथ में आपकी सिल्ट वाली हो गई और आपकी क्ले वाली हो गई। आपको इन तीनों के सैंपल लेने हैं और फिर उनको ऐसे करना है, फिर उससे ऐसे आपको ये बना लेना है आपका थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा, फिर उसको आपको पानी की बूंदें डाल डाल के ऐसा एक रोल आउट कर लेना है, फिर बाद में उसको अपने सरफेस के ऊपर सिलेंड्रिकल शेप ऐसे दे देनी है। उसके बाद उसको आपको ऐसे रिंग की शेप के अंदर यहाँ पे दे के देखना है और फिर आपको नोटिस करनी है इस बात को कि भाई कौन सा आपको क्या चीज़ यहाँ पे निकल के आती है और कैसा आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा अलग अलग सोइल्स के टाइप में, और इससे आपको आंसर मिल जाएगा कि भाई आपकी कौन सी सोइल अच्छी रहेगी आपके मटके वगैरह और जो सूरीज वगैरह रहती हैं उनको बनाने के लिए। तो इसी के साथ अपने आज के पार्ट को यहाँ पे एंड करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।